राधे राधे मित्रों, मैं आज फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थी। जो राजा था वो वृद्ध हो चला था, तो उसने सोचा कि मैं अपना राजकाज जो है अपने बड़े बेटे को सौंप देता हूँ और अंतिम समय जो है वो संन्यास में व्यतीत करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन काल राजकाज संभालते ही वही निकल गया। राजा जो था उसने सोचा कि मैं अंतिम समय जो है वो अपनी चौथी रानी के साथ व्यतीत करूं, क्योंकि क्या होता है मित्रों कि अंतिम समय जो हमारा आता है तो हम अपने प्रिय व्यक्ति के साथ ही उसको बिताना चाहते हैं। तो राजा अपनी चौथी रानी से अत्यंत प्रेम करता था, तो उसने सोचा कि मैं अपनी चौथी रानी से कहूँगा तो वो मना नहीं करेगी। राजा उसके पास गया और राजा ने जैसे ही उससे ये कहा कि रानी तुम मेरे साथ संन्यास को चलो, तो रानी अत्यंत क्रुद्ध हुई, क्योंकि रानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और रानी ने कहा कि राजन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी सुंदर हूँ और मैं जंगलों में कैसे रहूँगी, और उससे तो मेरी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। राजा जो था वो दुखी हुआ, क्योंकि राजा को ये उम्मीद नहीं थी कि रानी मना करेगी। अब उसके बाद राजा जो था उसने सोचा चलो दूसरी रानी के पास चलता हूँ। राजा दूसरी रानी के पास गया तो दूसरी रानी ने उससे कहा कि राजन आपको क्या ज़रूरत है संन्यास लेने की, आप यहाँ पर रहिए ना आराम से, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूँगी, आपको जो भी पूजा पाठ करनी है वो मैं आपके यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करा दूँगी और आप यहाँ रहिए। तो राजा ने सोचा कि इसने भी मना कर दिया, फिर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद राजा जो था वो सोचा कि तीसरी रानी के पास चलता हूँ। जो तीसरी रानी थी वो अत्यंत बुद्धिमान थी, वो उसको राजकाज में हमेशा विचार विमर्श करती थी और उसको सही सलाह देती थी। उसने सोचा कि वो उसे कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो संन्यास में अवश्य चलेगी। जब राजा उसके पास गया तो उसने भी मना कर दिया। उसने कहा कि हे राजन, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन हाँ मैं आपकी अंतिम व्यवस्था जरूर करा दूंगी। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जो भी दाह संस्कार या क्रिया होगी उसको मैं बहुत अच्छे से संपन्न करूंगी, आप उसकी चिंता ना करें। अब राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने सोचा कि मैंने जिनको इतना प्रेम किया वो तो मेरे साथ चलने को ही तैयार नहीं है। अब चौथी रानी को तो मैंने बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया, क्योंकि किसी समय मैं उससे अत्यंत प्रेम करता था, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 3 रानियों से शादी कर ली तो उन्हीं को ही समय देने लगा, मैंने चौथी रानी को तो कभी समय ही नहीं दिया। तो उसके बाद वो जब चलने लगा, अचानक से उसको आवाज़ आई कि हे राजन कहाँ चलना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसने जैसे ही उस रानी को देखा तो उसे अचंभा हुआ, क्योंकि वो जो रानी थी वो अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा काली लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और बहुत ज़्यादा चिंतित भी लग रही थी, और उसके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ भी आ गई थी। अब राजा ने उसे देखा तो उसने कहा कि ये तो इतनी सुंदर थी, ऐसे कैसी हो गई। तो राजा ने कहा कि हे रानी आप मतलब आप मेरे साथ चलना चाहती है, जबकि मैंने आपको कोई समय ही नहीं दिया। तो राजा ने कहा कि रानी ने कहा नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। अब मित्रों इन 4 रानियों से आप क्या समझते हैं, ये 4 रानियाँ कौन है? पहली रानी है हमारा शरीर, जिसको हम इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं, उसको हम इतनी ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं कि हम पूरे दिन रात उसी में ही लगे रहते हैं, कि उसको सुंदर सुंदर क्रीमों से सजाते हैं, उसको मेकअप करके सजाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम उसको सजाते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो वो शरीर मिट्टी हो जाता है और लोग उसको उठा करके जलाए आते हैं। तो उस शरीर में ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम इतने चिंतित रहते हैं? दूसरी रानी जो है वो है हमारा भौतिक संपदा। भौतिक संपदा की मतलब अगर हम देखें तो ये जो हमारी मकान है, दुकानें हैं, या फिर हमारा धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, ये हमें क्या प्रदान कर सकते हैं? ये हमें कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए कुछ सुख दे सकते हैं। जैसे कि वो राजन को उन्होंने बोला कि आप यहाँ रहिए और मैं आपको सारी व्यवस्था कर दूंगी। अब उसके बाद तीसरी रानी क्या है? तीसरी रानी हमारा परिवार, क्योंकि अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे परिवार वाले हमें जलाए आते हैं और हमारे अंतिम दाह संस्कार में सम्मिलित होते हैं। तो मित्रों ये 3 चीज़ें हमारे साथ नहीं चलती। चौथी रानी होती है हमारा परमात्मा, या फिर हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारे सत्कर्म, जो हमारे साथ जाते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ना हम उन्हें अपनाना चाहते हैं। तो मित्रों हमें जितना हो सके जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए, अच्छे लोगों को याद रखना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए, अच्छे लोगों से प्रेम करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए और लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना वो हमारे साथ साथ चलते हैं। नहीं तो हमारी 3 रानियां जो से हमारा साथ छोड़ गई ना, तो पता नहीं कौन हमारा साथ कब छोड़ जाए। राधे राधे मित्रों।